नमस्ते बहनों और भाइयों। मैं म्यूज़िक डायरेक्टर उदयन मुखर्जी फिर से हाजिर हूँ। आज का जो टॉपिक है वो लता मंगेशकर और आशा भोसले की। अक्सर ये देखा जाता है कि जब कोई शख्सियत, कोई पर्सनालिटी शोहरत के बुलंदियों पर पहुंचते हैं तो आम जनता में इन दोनों के बीच एक कंपैरिजन करना एक आदत हो जाता है, आदत हो गया है। साइड बाय साइड दोनों एक साथ पॉपुलर होने से, जैसे कि देखिए रफ़ी साहब, किशोर कुमार, अभी बंगाल में जो उत्तम कुमार, सौमित्र चैटर्जी, अभी म्यूजिक डायरेक्टरों में लक्ष्मीकांत प्यारीलाल और आर डी बर्मन, ये दोनों साइड बाय साइड, ये मैंने पहले भी कहा था, एक कंपैरिजन होता है आम जनता के बीच। आम जनता करने लगता है इन दोनों में कंपैरिजन हर एक फील्ड में, ऐसे कि नहीं खाली गाने में, फिल्म में। तो लता मंगेशकर और आशा भोसले, वो तो मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में, म्यूजिक इंडस्ट्री में एक युग है। मुंबई फिल्म इंडस्ट्री के गाने, अगर फीमेल सिंगर का नाम ले तो पहला आता है लता मंगेशकर और आशा भोसले, जो 50 डिकेड से, 50 दशक से आज भी सेम मशहूर है। तो इन दोनों के बीच एक कंपैरिजन आम जनता करता है। हाँ, ये अपना अपना पर्सनल चॉइस है कि हम इसको ज़्यादा पसंद करते हैं, उसको ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन ये तो जब कंपैरिजन होता है तो इसमें एक बहस आ जाता है, एक झगड़ा होता है। ये ठीक नहीं है, क्योंकि जो लोग इतने मशहूर होते हैं, इतने चोटी पर पहुंचते हैं, इन दोनों का ही क्वालिटी बहुत खूब है, बहुत अच्छा है। इन दोनों ही महान हैं, इसलिए इतना ऊंचा उठा है। तो ये लता मंगेशकर और आशा भोसले जो है, ये दोनों ही महान हैं, इन दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं होता। हाँ, अगर वॉइस का स्ट्रक्चर होगा तो उसमें कुछ डिफरेंस है, लेकिन अगर हुनर के हिसाब से देखा जाए तो दोनों ही एकदम सेम है। दोनों का क्वालिटी बहुत खूब है, हम बताते हैं आज। देखिए, लता मंगेशकर जी आशा भोसले जी के पहले आए थे। ये हिस्ट्री बोलते हैं कि आशा भोसले जी को पहले जब आए थे तो म्यूजिक डायरेक्टर लोग ज़्यादा से ज़्यादा सेकंड हीरोइन या वैम्प कैरेक्टर या कोठे वाले के कैरेक्टर में गाना गा देते थे। ये हिस्ट्री बोलते हैं। इसका मेरी ओपिनियन से इसका एक कारण ये भी है कि लता मंगेशकर जी पहले आए थे और पहले मशहूर हुई थी इन डिफरेंट हीरोइंस लीग, बहुत पहले मशहूर हो गई थी लता मंगेशकर। इसलिए म्यूजिक डायरेक्टर लोग टेस्ट कर लिया कि लता मंगेशकर का वॉइस जो है वो इस हीरोइन के लिए, उस समय की हीरोइन के लिए एकदम फिट है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हीरोइन के मेन गाने देते थे। अब जब आशा भोसले बाद में 50s में आए, अर्ली 50s में, तो उस समय लता मंगेशकर के साथ साथ गीता दत्त, शमशाद बेगम, ये लोग भी मशहूर थे।
और आशा भोसले की आवाज़ में गीता दत्त की बहुत इन्फ्लुएंस था, बहुत इन्फ्लुएंस था। इसीलिए आशा जी को म्यूज़िक डायरेक्टर लोग उनके क्वालिटी देखकर दूसरे टाइप का गाना देते थे, जैसे कोठे वाली, वहम या आइटम सॉन्ग, सेकंड हीरोइन का गाना, ये देते थे। एक देखिए, लता जी का जो वॉइस है और आशा जी का जो वॉइस है, टोटली डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर है। लता जी और सुमन कल्याणपुर का एक स्ट्रक्चर है, लेकिन आशा जी का टोटल डिफरेंट है। तो उस समय एक्चुअली देखिए, लता जी का जो वॉइस है उसमें डिवाइन कैरेक्टर थोड़ा ज़्यादा है, एंड इनोसेंस एंड डिवाइन कैरेक्टर, ये लता जी का एकदम बहुत बहुत अव्वल नंबर का है। और आशा जी का वीटी कैरेक्टर ज़्यादा, लेकिन आशा भोसले की वॉइस में भी डिवाइन कैरेक्टर है और लता जी की वॉइस में भी वीटी कैरेक्टर है, क्योंकि इन दोनों तो वर्सेटाइल सिंगर, जो भी गाना दो गा देंगे, लेकिन थोड़ा बहुत इधर उधर होगा, ये अच्छा होगा, वो अच्छा नहीं होगा, वो अच्छा होगा तो ये अच्छा नहीं। लेकिन ये जो डिफरेंस है 19-20 का डिफरेंस है। आशा जी का जो वॉइस है वो थोड़ा टेक्निकली, अगर टेक्निकल हिसाब से देखा जाए, शास्त्रीय संगीत के हिसाब से देखा जाए, तैयार वॉइस आशा जी का ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू लता जी। ये सच है, ये बहुत बुजुर्गों ने बोले हैं, क्योंकि उनका जो हरकत मुड़की है वो बहुत ऊंचे दर्जे का है आशा जी का। लता जी का भी है, ऐसा नहीं है कि बोला है 19-20। लता जी का जो है वो है एक्सप्रेशन विथ इनोसेंस, विथ डिवाइन कैरेक्टर। लेकिन आशा भोसले की आवाज़ में भी डिवाइन कैरेक्टर है। मैंने कहा था ना, लता जी और आशा जी वो डिवाइन कैरेक्टर में 19-20, लता जी आशा जी वीटी कैरेक्टर में 19-20, वीटी कैरेक्टर में आशा जी 20, लता जी 19, डिवाइन कैरेक्टर में लता जी 20, आशा जी 19। और एक बात है कि उस समय जो हीरोइन लोग थे उसका जो इमेज था थोड़ा सती सावित्री का इमेज था। टिपिकल अच्छे घर के लड़की, स्वभाव में थोड़ा नाजुक, नम्रता। ऐसे नहीं थे कि वो लोग वीटी नहीं थे, शौकी नहीं थे, सब थे, लेकिन उसमें इनोसेंस ज़्यादा उभरते थे। तो इस हिसाब से लता जी का गला ज़्यादा सूट करते थे और म्यूज़िक डायरेक्टर लोग इसलिए हीरोइन लोग को वॉइस में मेन गाना लता जी को गवाते थे। आशा जी का जो गले का जो प्रॉपर मर्यादा दिया था सबसे पहले ओपी नैयर जी ने। उनका जो भी डिवाइन कैरेक्टर, आशा जी भी हीरोइन के गले में मेन गा सकते हैं, वो ओपी नैयर जी ने पहले प्रूफ किया था। नया दौर में आप लोग साथ ही हाथ बढ़ाना और मांग के साथ तुम्हारा, ये दोनों गवा के एकदम प्रूफ कर दिया, हम लोग को आंखें खोल दी कि आशा जी भी ऐसे हीरोइन का गले में गा सकते हैं। और उसके बाद हर एक म्यूज़िक डायरेक्टर ने धीरे धीरे आशा जी को हीरोइन के गले में गाना शुरू कर दिया, गवाना शुरू कर दिया। शौकी यानी कि आइटम सॉन्ग, कोठेवाली,
मज़ेदार गाना जो भी हो वो भी गाते थे और धीरे धीरे मेन वॉइस में भी आते थे। और आशा जी तो फिर टॉप में उठ गए थे, लता जी और आशा जी। जैसे कि रवि जी ने गवाए हैं उनको, तोरा मन दर्पण कहलाए, मेरे भैया मेरे चंदा मेरे अनमोल रतन, तेरे बदले मैं ज़माने से कुछ न मांगू, एक काजल फिल्म का गाना। बर्मन दादा ने गवाए हैं अपना हाथ जगन्नाथ में, तुझे मिली रोशनी मुझको अंधेरा, और बंदिनी में अब के बरस भेज भैया को बाबुल। मदन मोहन जी ने गवाए हैं नींद हमारी ख्वाब तुम्हारी में, कोई शिकवा नहीं कोई शिकायत नहीं, और फिर तुमसे पहले भी मुलाकात नहीं, भी गवाए हैं। इसके बाद शंकर जयकिशन ने बहुत सारे गाने गवाए हैं, जैसे कि मेरा नाम जोकर में अंग लग जा बलमा, ये भी गाना है पद्मिनी की वॉइस में। और इसके बाद R.D. बर्मन जी ने वर्सेटाइल वे से आशा जी की वॉइस को यूज़ किया, जैसे पिया तो अब तो अजब ही है, और खाली हाथ शाम आई है खाली हाथ गए रे, और मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है। तो इसी तरह से म्यूजिक डायरेक्टर, लेकिन पहले हम लोग को आँख खुलवाया O.P. नैयर जी ने। O.P. नैयर जी के लिए वास्ते O.P. नैयर जी के जरिए ही आशा जी को फोरफ्रंट में लाया गया। और जो टेक्निकल ये है आशा जी का, तो हम पहले ही बोला है, थोड़ा ज़्यादा है, हरकत मुड़की तैयार गला लता जी का भी है, लता जी का भी है, लेकिन लता जी का डिवाइन इनोसेंस एक्सप्रेशन, हृदय की बात थोड़ा ज़्यादा है। तो ये दोनों, इन दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं होता। इन दोनों कलाकार लता जी और आशा जी, दो सिस्टर्स महान हैं, महान। आप दोनों का डुएट सुनिए, दोनों का डिफरेंट टाइप ऑफ वे। जैसे कि पड़ोसन का गाना, मैं चली देखो प्यार की गली, उसमें देखो ला 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 ला, सायरा बानो के गला में लता जी गा रहे हैं स्ट्रेट, ला 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 ला, इनोसेंस, ला ला ला, शोखी भी है लेकिन इनोसेंस है। उसमें ला 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 आशा जी एक सेकंड हीरोइन में गाए थे, ला 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 ला, थोड़ा विटी, थोड़ा दूसरे टाइप का। ये बहुत सारे गीत लता जी आशा जी का आप डुएट सुनेंगे तब समझेंगे इन दोनों का क्या गायकी में डिफरेंस है। लेकिन दोनों ही महान, दोनों ही एकदम अव्वल नंबर। एक गाना था जैसे कि आए दिन बाहर के में, ऐ काश किसी दीवाने को हमसे मोहब्बत हो जाए। आशा जी थोड़ा शौक ही उसका, वो बोलते हैं कि है कोई अगर आए हमसे मोहब्बत करे बहुत अच्छा होगा। तो लता जी का जो आशा पारेख जी बोलते हैं, ऐसा मत करो, वो सब दगाबाज है, मोहब्बत कुछ चीज़ ठीक नहीं है। ये दोनों का एक्सप्रेशन देखिएगा, एकदम अपने अपने डिफरेंट गायकी में वो लोग दिए हैं। तो इन दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं होता। अगर हुनर के रूप से हिसाब से देखा जाए, गुण के हिसाब देखा है, कोई कंपैरिजन नहीं, दोनों महान है। अपना अपना पसंद है कि हम इसको पसंद करते हैं, हम उसको पसंद करते हैं, लेकिन इसके लिए झगड़ा करना अच्छा नहीं है। दोनों ही महान है। नमस्ते। Zombie Apocalypse.